अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 1.2.4 ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, मैं अगर कुछ बातें रिपीट करता हूँ या कुछ वर्ड्स रिपीट करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि ये बातें इंपॉर्टेंट हैं और ये अगर आपके माइंड में अगर आपको याद रह गई तो वो चीज़ आपको करने में आसानी होगी, मतलब वो आप भूलोगे नहीं कभी। दूसरी बात ये है कि जो लोग भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे, तो उनको मैं सिंपली ये कहूँगा नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यूट्यूब ने डिलीट का बटन दिया हुआ है जिससे मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ और वो कोई भी नहीं देखता। अगर आप ये कहना चाहते हो कि सर पढ़ लेंगे यही हमारी लिए नफ़ है तो आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि हम सबको और को दिखाना चाहते हैं तो वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो सबसे पहले मेरे पास ही आता है, देन मैं अलाउ करता हूँ तो अलाउ होगा, अदरवाइज वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए अपना ईमान अपना टाइम ना वेस्ट करें नेगेटिव कमेंट करने में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती, कुछ भी आपको मेरा स्टाइल नहीं पसंद आता, आप YouTube में जाके कह सकते हैं, वहाँ पे चैनल नॉट रिकमेंडेड का होता है कि नेक्स्ट टाइम आपको मेरी चैनल की कोई वीडियो भी रिकमेंडेड आपके होम पेज पे नहीं आएगी, या मुझे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है अनसब्सक्राइब कर दें तब भी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि मेरा फ्लो जो है वो सर वाला नहीं है, टीचर वाला नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरे सामने आप बैठे हुए हैं एज ए स्टूडेंट को समझा रहा होता है वैसे ही होते हैं। मैं कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करता हूँ जो नॉर्मली अपने नॉर्मल जो फ्रंट टू फ्रंट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। मैं ये नहीं कहता कि बस रीडिंग किया, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ग्रीन बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, जिस तरह भी आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वो नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि आपको वो चीज़ नहीं समझ आई और उसको और ज़्यादा आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि उसको समझाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इन कंप्यूटर्स ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो आर प्रॉब्लम्स दैट ऑकर व्हेन कैलकुलेशन प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल। ये याद रखें कि प्रॉब्लम्स ये कब बनती हैं, जब कंप्यूटर आप कोई भी कैलकुलेशन करता है जो उसका रिजल्ट होता है या तो वो बहुत बड़ा होता है या तो वो छोटा होता है। ये एक प्रॉब्लम है। अभी कैसे प्रॉब्लम है इसको पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेड विद इन द लाउड नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि हमने उसको जो उसका आंसर है उसके लिए हमने एक लोकेशन रखी हुई है। जैसे आपको याद होगा क्लास 9 में हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जब हम कोडिंग सीख रहे थे, प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे हम इंटीजर और ओवरफ्लो उस तरह करते थे। और आपको याद होगा इंटीजर की आपने बताई हुई थी कि इसकी रेंज कहाँ से है। तो ये सेम उस तरह समझ लें कि जब हमने इसको अलाउ किया कि 4 बिट का हो, 2 बिट का हो, 4 बिट का हो, 8 बिट का आंसर आ सकता है, तो उसके हम एक मेमोरी में उसकी लोकेशन करते हैं, ठीक है। तो वो उतने ही बिट का होगा जितनी हमने एलोकेशन की है, यानी उसकी स्पेस रखी है। अगर उस स्पेस से ज़्यादा होता है, कम होता है, तो ये प्रॉब्लम है। दीज कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन कॉज एरर्स इन प्रोग्राम्स एंड लीड द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और बग्स, यानी कि वो प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं उससे और बिहेवियर उसका सही से नहीं आएगा, यानी रिजल्ट उसका सही से नहीं आएगा। अब ओवरफ्लो का क्या है? ओवरफ्लो हैपन्स व्हेन अ वैल्यू इज टू लार्ज टू फिट इन अवेलेबल स्पेस, यानी कि जो हमने स्पेस, नॉर्मली मैं कहूँ कि हमने ये स्पेस एलोकेट की है उसके आंसर के लिए और आंसर उसे एक्सीड कर रहा है, यानी कि ये हमने स्पेस एलोकेट की है 8 बिट्स, ठीक है जी, बट जो आंसर आ रहा है वो है 9 बिट्स का। तो इसमें तो अब नहीं आएगा क्योंकि हमने 8 बिट की एलोकेशन की है या 8 बिट हमने एलोकेट किया है, तो 9 बिट्स है, तो ये अब क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वाइल अंडर फ्लो ऑकर व्हेन अ वैल्यू इज टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड प्रॉपर्ली, और जब अंडर फ्लो क्या होता है कि वैल्यू बहुत छोटी, मतलब जो उसका आंसर है वो बहुत छोटा आ जाता है जितनी हमने उसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या जो हमने दी होती है उसके बिट्स के लिए, जो उसके आंसर के लिए। अंडरस्टैंडिंग दीज इशू इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओवरफ्लो इज बीइंग एक्सप्लेन एज फॉलो एज एट दैट लेवल। अभी ओवरफ्लो को एक्सप्लेन किया गया है, तो ओवरफ्लो क्या कहता है? ओवरफ्लो हैपन्स व्हेन अ कैलकुलेशन प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज लार्जर देन द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड और रिप्रेजेंटेड विद द अवेलेबल नंबर ऑफ डिजिट्स और बिट्स इन अ सिस्टम। दिस causes the system to be unable to properly show or handle the result। ये वही बात कह रहा है जैसे कि यहाँ क्या देखो, हमने जितने अवेलेबल नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, ये आपको एक और एग्जांपल होगी, जब आपने कैलकुलेटर यूज किया होगा तो कैलकुलेटर में जो आपकी स्क्रीन होती है उसमें भी कुछ
बिट्स होते हैं, यानी कि वो 8 डिजिट दिखा सकता है या 9 या 12 डिजिट तक वो नंबर दिखा सकता है। उसके बाद वो एक एरर दे देता है या फिर वो उसको पावर की रेशियो में कन्वर्ट कर देता है या वो स्टॉप हो जाता है कि भाई इससे आगे मैं नहीं दिखा सकता। तो ये क्या चीज़ है, ये उसी चीज़ को एक तरह समझ लें, ये वो प्रॉब्लम है ओवरफ्लो की। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए या रैम हो गई या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसके बैक एंड में इस तरह का काम हो रहा है जो कि डिजिट्स और बिट्स को स्टोर कर रहा है या उसके आंसर को कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो जितनी बिट्स आपने एलोकेट की हैं उससे ज़्यादा उसका आंसर आता है तो वो क्या होगा, वो ओवरफ्लो प्रॉब्लम में होगा, यानी उसको ओवरफ्लो प्रॉब्लम कहेंगे। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये अभी हम आगे देखेंगे। एग्जांपल के तौर पर 8 बिट अनसाइंड इंटीजर ओवरफ्लो, ये वही बात कर रहा है कि जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि 8 बिट unassigned integer can represent value from 0 to 255. If user attempt to add 1 to 255, then the result is a 256 which cannot be represented with just 8 bits. अब ये कैसे गया, ये 11111111 जो कि इक्वल होता है 255 इन बाइनरी। अगर आप इसमें से एक ऐड कर लेते हो तो क्या होगा, आपको पता है 1 1 क्या होता है, 0 आगे 1 कैरी एंड 0 0 0 इस तरह से, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट्स आ जाता है, यानी कि ये सारी कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, बट ये क्या आ जाता है 9 बिट्स आ जाता है। अब हमने तो 8 बिट का एलोकेट की हुई है, यानी कि 255 में 8 बिट्स आती हैं, ठीक है, जबकि आंसर आ रहा है 256, तो ये 9 बिट्स में जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई है, ओवरफ्लो। तो यानी कि 256 बिट इज इक्वल टू 9 बिट्स और 8 बिट्स इक्वल टू 255 इन बाइनरी में, यानी कि 8 बिट्स में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 समथिंग हो सकता है, बट वो होगा क्या, 8 बिट्स में आंसर होगा। बात आई समझ यहाँ तक। सिंस एन 8 बिट रजिस्टर कैन ओनली स्टोर 8 बिट्स, द 9th बिट 1 is the overflow bit which will be lost and the overall result become wrong. This situation can be overcome by introducing 16 बिट रजिस्टर। आगे बात समझ, यानी कि आप 16 बिट रजिस्टर इंट्रोड्यूस कर दो, आपका आंसर 8 बिट्स आएगा तो उसमें आएगा, 9 बिट्स आएगा तो 9 बिट्स उसमें डिस्प्ले होगा। जैसे कैलकुलेटर में कह रहा हूँ ना कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो 1 लाख तक है, 2 लाख तक है, 3 4 मतलब 1 करोड़ रजिस्टर भी ना, तो यानी कि वो अगर डिस्प्ले बड़े कर देते हो, आप उसको 8 बिट से 16 बिट्स में ले जाते हो, तो यानी कि आपकी जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होगी वो उसमें शो हो जाएगी, जब तक आप 16 से आगे नहीं करते। तो ये इस तरह कह रहा है कि द सिचुएशन कैन बी ओवरकम बाय इंट्रोड्यूसिंग 16 बिट रजिस्टर। उसके बाद है हैंडलिंग ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। टू हैंडल ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो प्रोग्रामर कैन, अब ये वो सारे क्या हैं कि किस तरह से आप इसको ओवरकम कर सकते हो, यूज लार्जर डाटा टाइप्स, ठीक है जी, switching to larger data type, example from 8 bit integer to 16 bit integer can help avoid overflow and underflow from large range of values। ये बात की कि अगर आपको 8 बिट इंटीजर रख चाहिए, यानी 8 बिट्स अपने रखने हैं कहीं भी, तो आप उसको क्या कर दो, 16 बिट्स कर दो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह की जो कि ओवरफ्लो वाली जो है, ठीक है। उसके बाद है परफॉर्म रेंज चेकिंग बिफोर प्रोग्रामिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन चेक करें, यानी कि अगर जब आप प्रोग्राम पहले से ना उसकी रन कर लो या आपको कैलकुलेशन पहले से कर लो कि इनके आंसर कैसे कर सकते हैं जितने भी है, तो वो उसके हिसाब से ही, मतलब आप उसके हिसाब से ही सबको एलोकेशन कर दो, बिट्स एलोकेट कर दो। उसके बाद है यूज लाइब्रेरीज और बिल्ड इन फंक्शन, सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड बिल्ड इन फंक्शन और लाइब्रेरीज दैट कैन डिटेक्ट एंड हैंडल ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन, यानी कि आप बिल्ड इन जो लाइब्रेरीज हैं, बिल्ड इन फंक्शंस हैं, यानी कि आप अभी आपको ये शायद आपको ये दोनों वर्ड्स ना समझ आएँ, ये पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि कुछ चीज़ें आपको ना बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाती हैं, ठीक है जी। उस तरह की चीज़ें कि भाई आप उनको यूज़ करें कि जब भी कोई ओवरफ्लो हो तो वो ओवरफ्लो के लिए ना उनमें कोई लॉजिक, कोई कंडीशन लगाई होती है कि अगर प्रोग्राम ओवरफ्लो कर रहा है, आंसर ओवरफ्लो कर रहा है तो आपने ये चीज़ करनी है, अगर अंडरफ्लो कर रहा है तो ये चीज़ कर रहा है, तो कहते हैं वो उन लाइब्रेरीज और बिल्ड इन फंक्शन को आप यूज़ करें, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स में, सॉफ्टवेयर में, ताकि उस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है 1.2.5 कॉम्प्लीमेंट्स 1s 2s। ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसी वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट इन डिजिटल लॉजिक, कॉम्प्लीमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन, स्पेशली द subtraction operation. The binary number system contain two types of complements, 1s complement and 2s complement। बात समझ आई? बाइनरी नंबर में दो किस्म की कॉम्प्लीमेंट्स हैं, 1s एंड 2s, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशंस कौन से, स्पेशली सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई, ये सारे के लॉजिक ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें से सब्ट्रैक्शन जो है ऑपरेशन है वो स्पेशली है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ही सिंपल है।
अब पढ़ लेते हैं इसको रीड। द बाइनरी नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू 1s कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेक्निक। अकॉर्डिंग टू दिस algorithm, if we toggle or invert all bits of binary number, the generated binary number will become the first complement of the binary number, and that means we have to transfer 1 bit to 0 bits and 0 bit into 1 bit as a first। सिंपल है कि ये आपको नंबर दिया हुआ है या डिजिट्स कह सकते हो, इन बिट्स को आप कन्वर्ट कर दो, यानी 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की 1, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इन्वर्ट कर दो, जो आपके पास नंबर है, जो आपके डिजिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर दो, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 कर दो। बात करें 2s कॉम्प्लीमेंट्स की। द बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2s कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल टेक्निक। वेरी सिंपल टेक्निक क्या है, पहले आपने क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, देन add 1 to the least significant bit। least significant bit में आप क्या आ गए, add 1 कर दो, यानी कि आपके पास क्या है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में आपने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है। ये बाइनरी आप नंबर आपने लिख दिया, जिसको आपने 1s कॉम्प्लीमेंट में लिख लिया, जैसे कि 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 1 0 1 0 1 0 सारा कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, आपको वो इन्वर्ट कर दिया। अब आपने ऐड कर दिया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी सबसे जो लीस्ट है, लीस्ट ये वाला होता है राइट साइड से, तो अब इसमें एडिशन कर दो, यानी 0 1 1 1 1 आके सारे उसी तरह हो जाएंगे। अच्छा, इसकी ना एक और मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ। सिंपल टेक्निक ये है कि अभी आप उसको छोड़ दें कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, पहले जो बुक्स में है उस तरह चलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बुक के हिसाब से बने। अच्छा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर, सेम उसी को क्या कर दिया, सबसे पहले क्या कर दिया, 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी सारे नंबर सारे डिजिट्स को इन्वर्ट कर दिया, उसमें फिर आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में +1 कर दिया, और +1 करके आपको क्या होगा, 1 1 इज इक्वल टू 0 0 1 हमारा ऊपर चला जाता है। आपको एडिशन आया होगा, बाइनरी अरिथमेटिक में आपने ये चीज़ की होगी। ठीक है, ये 1 1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता, 1 1 इज इक्वल टू 0 1 होता है, यानी कि 1 0 1 0 होता है, बट 0 हम लिखते हैं, 1 हम ऊपर कैरी कर देते हैं, तो 1 0 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 1 इस तरह से। ठीक है, अब मैं एक और बात फिर रिपीट करता हूँ, अगर कोई लास्ट किसी लेक्चर नहीं देखा, कि 1 अगर आप प्लस करते हो तो ये इट विल बिकम टू नॉट अ 3, इट विल बिकम टू 11, बट 11 हम यूं करके नहीं लिखते, हम 1 यहाँ लिखते हैं और 1 आगे डिजिट में कैरी कर देते हैं, जिस तरह से भी कैरी हो आगे नंबर्स होती हैं। अगर कोई भी नहीं है तो जस्ट हम 1 0 लिखते हैं, और जब हम 1 +1 करते हैं तो इट विल बी 0 1 0, यानी कि 10, मगर हम 1 ऊपर कैरी करते हैं। तो सिंपली ये है 2s सब कॉम्प्लीमेंट। आपको यहाँ तक समझ आ गई कि अगर आपको कहा जाए 1s कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो 1s क्या है, जस्ट उस नंबर को इन्वर्ट कर दो, यानी कि 1 0 के 0 0 1 की जगह आपस में शफल कर दो। अगर आपको कहे 2s कॉम्प्लीमेंट लिखो इस बाइनरी नंबर का, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है, फिर इसमें एडिशन करनी होती है, 1 नंबर एडिशन करना होता है, यानी 1 डिजिट ऐड करना होता है, किसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। आपके पास एक्टिविटी है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सारों को इन्वर्ट कर दो, यहाँ की 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 1। ठीक है, इसको देख लो इस तरह के हो जाएगा। उसके बाद 2s है, यानी कि सबसे पहले इसको किसमें कर लो, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कर दो। ठीक है, ये बात, यानी कि इन्वर्ट हो जाएंगे, सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, आप कह सकते हो, या इन्वर्ट कर दो या चेंज कर दो, जिस तरह से भी आप इसको मेमोराइज करना चाहते हो। उसके बाद आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट में सिर्फ एक को ऐड कर लेना है, समझ गए, इस तरह से करना। अब बात आती है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। अब इसके ना कुछ रूल्स हैं, उनको देख लो, आपको कोई मसला नहीं होगा। इसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सेकंड 2s कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। मेक द नंबर ऑफ बिट्स इन बोथ, ये मेनू एंड देख लीजिए, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर, इसको चेक कर लीजिएगा क्या। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट the same by adding additional 0 to the left side। उसके बाद क्या करना है, convert the subtrahend to the 1s complement, add the 1s complement of the subtrahend with the minimum and if the result was carry। ये सारे स्टेप आप रीड कर लो, बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में ले जाता हूँ, डायरेक्टली आपको आसानी समझ आएगा। नंबर ऑफ बिट्स आर द सेम, यानी कि सब्ट्रैक्ट आपने करना है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इससे, यानी कि हमने इससे ये वाला वर्ड माइनस करना है, तो इसको हमने ऊपर लिखना होगा ये। अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ें मैं इसलिए क्यों आपको बता रहा हूँ कि ये यानी इसमें से इस चीज़ में माइनस करना है, उसमें ये चीज़ मैंने, क्योंकि यहाँ पे बिट्स हैं, यहाँ पे हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ कि किस चीज़ में कौन सी माइनस करनी है, और ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता हो, वरना आपका आंसर गलत होगा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, किससे, इससे। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, ऊपर आएगी, और ये वैल्यू नीचे आएगी ना, ऐसा ही होता है ना, बड़ी वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं, छोटी वैल्यू को नीचे रखते हैं जब हम माइनस करते हैं।
ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जब हम ये मालूम हो गया हमें, ठीक है, तो आपने जो जिससे माइनस करना है वो ऊपर आएगा और जो माइनस करना है वो नीचे आएगा। इसको हम कहते हैं मिनुएंड और यहाँ इसको कहते हैं सबट्रेंड। ठीक है, ये याद किया। अब आपने सबसे पहले सबट्रेंड को देख, आपने सारा काम सबसे पहले करना है सबट्रेंड पे। ठीक है, कन्वर्ट द सबट्रेंड टू द 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या था, सिंपली क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो। ठीक है, डिजिट्स को आपस में चेंज कर दो, यानी कि 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 0 आ गया, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, वो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, कन्वर्ट हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट में। अब क्या कहता है, ऐड द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड विद द मिनुएंड। अब क्या करना है, इसको दोनों को आपस में ऐड कर दो। अब आप कहोगे हम तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मगर हम यहाँ पे क्या करते होती है, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 0 1 इज इक्वल टू 1, 0 0 0 1 1 विल बी अ 0 एंड 1 ऊपर कैरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 11। जो मैं आपको बात समझा रहा था ना कि यार जब 3 1 होते हैं तो वो क्या होता है, 11 की इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 1 1 इट विल बी 11, 1 यहाँ पे 1 इधर कैरी हो गया, तो 1 1 इक्वल टू 0 एंड 1 यानी कि 10 होता है। ये हो गया हमारे पास 1 0। अब ये 1 जो है ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रा बिट है। जो हम पढ़ रहे थे ना, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, ये इस प्रॉब्लम की हमें बताया था कि ये प्रॉब्लम है एक तरह से हमारे पास। क्यों, हमारे पास जो बिट्स हैं वो तकरीबन 3 यानी 6 बिट्स कह सकते हो, ये 6 बिट्स हमारे पास हैं, बट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 8 बिट में आ रहा है। अब जो हम ये जो हमारे पास लास्ट नंबर आया, डिजिट आया है, उसको हम कर देते हैं कैरी। कैरी किधर कर देते हैं, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। कैरी इज जनरेटेड एडेड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जो हमारे पास ये रिजल्ट आया उसमें हम ये कैरी कर लेते हैं। और अब हम फिर दोबारा एडिशन करते हैं, हम माइनस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन तो है बट हम यहाँ पे बिल्कुल भी सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो 1 1 विल बी अ 0 एंड 1 ऊपर कैरी 1, तो 1 0 0 1 1 0। अब ये आंसर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये प्लस और माइनस नहीं समझ आ रही कि कैसे 1 0 0 हो रहे हैं, तो इससे जो लास्ट वीडियो है उसको चेकआउट कर ले। सो द फाइनल आंसर इज 0 1 0 0 1 0। ये आपका क्या है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने फिर दोबारा एक देख लेते हैं क्या किया। आपने इन दोनों चीज़ों को देखना है कि सबसे ऊपर या सबसे नीचे कौन सा रखना है, क्योंकि जो आप नीचे रखोगे सबट्रेंड, हम सबट्रेंड पे काम करते होते हैं, तो उसको हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या कर दिया, जो हमने सबट्रेंड को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया था उसको ऐड कर दिया मिनुएंड में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर कैरी ये कैरी अगर बच जाता है तब आप ये वाला स्टेप करोगे। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो आप 0 को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो इग्नोर कर दो। कैरी अगर 0 है तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि 0 प्लस करोगे तो इट विल बी अ सेम आंसर, समझ गए। तो उसको आपने 0 को इग्नोर करके आपने क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है। और उस वक्त लिखना है अगर बिट्स ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे जैसे 6 बिट्स से तो आपके पास 7 बिट्स आ रहे थे। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम जस्ट इसको इग्नोर कर देते। ठीक है, इन द केस अगर अब 0 आ जाता है, आप 0 प्लस करते हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ 0 आ गया था, हम 0 प्लस करते हैं तो क्या होगा, 1 0 विल बी 0, ये सारी वही होती ना, ये क्या होता 0 0 0 1 0, सेम आंसर होता। तो इसलिए जब अगर 0 हमारे पास एक तरह से एक्स्ट्रा हो जाता है या डिजिट बिट पड़ता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर 1 आता है तो 1 पे हम ये वाला फिर स्टेप वो अप्लाई करते हैं, यानी फर्दर करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, इन दिस केस द आंसर विल बी अ नेगेटिव। ये बात क्या कहता है, इफ देयर इज नो कैरी देन टेक द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्टेंट टू फाइंड द आंसर। In the case, the answer will be negative. If there is no carry, then take the first complement of the result to find the answer. In this case, answer will be a negative. अब बात आई यहाँ पे समझ। इसी तरह आपके पास एग्जांपल 2 है, subtract this from this। तो ये आपका मिनुएंड हो गया, ये सबट्रेंड हो गया। सबट्रेंड को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि इन नंबर्स को हमने इन्वर्ट कर दिया इन नंबर्स को, और हमारे पास ये नंबर्स आ जाते हैं। और इस पे हमने फिर मिनुएंड को प्लस कर दिया, जो कि हमारे पास ये आंसर आता है। और यहाँ पे भी हमारे पास एक डिजिट कैरी करना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा आ रहा है, बिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमने उसको ऐड कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। इससे पहले हम पढ़ रहे थे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। अब आती है बात 2s कॉम्प्लीमेंट में। अब 2s कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, वो सिंपल, आप इसको देखें। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बिट्स आर द सेम। ठीक है, वही बात, वही चीज है,
मिनुएंड सबट्रेंड, ठीक है। आपने क्या कर दिया, सबसे पहले कन्वर्ट द सबट्रेंड टू द 2s कॉम्प्लीमेंट। वहां पे हम क्या करते थे 1s कॉम्प्लीमेंट में, 1s कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है जस्ट हम इन्वर्ट करते हैं, और 2s कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं कि सबट्रेंड को पहले 1s कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करते हैं, फिर +1 करते हैं, यानी कि ये जो 0 है इसकी जगह 1 लिख दिया, 1 की जगह 0 कर दिया, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। फिर उसमें हमने 1 एडिशन किया, तब ये हमारे इक्वल हो जाता है किसके, 2s कॉम्प्लीमेंट। अब 2s कॉम्प्लीमेंट जब हमारे पास ये आंसर आ गया तो उसमें हम ये वाला प्लस कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है, बट यहां पे याद रखिएगा कि 1s कॉम्प्लीमेंट में जस्ट हम सिंपली इन्वर्ट कर देते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में हम इन्वर्ट करते हैं, साथ में +1 भी करते हैं, बाकी सारे वही सेम हैं स्टेप्स। यहां पे सिंपल बताओ, 2s कॉम्प्लीमेंट में अगर आपने सबट्रेंड को कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। आप वो देखें कि जब तक यहां राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे और जब तक आपके पास 1 नहीं आता उस डिजिट तक आप सेम लिखेंगे, 1 के बाद आप सारे डिजिट्स को इन्वर्ट कर देंगे। लाइक ये दे है ना, इसको देख लेते हैं 1 0 1 1 0, यानी कि फर्स्ट हमारे पास डिजिट क्या है 0, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। सेकंड डिजिट हमारे पास क्या है, नंबर क्या है 1 है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, मगर इससे जो आगे हैं उनको हम इन्वर्ट कर देंगे, यानी 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, और 1 की जगह 0 की जगह 1 हो जाएगा, और 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो क्या हमारा जो ये 2s कॉम्प्लीमेंट है ये वही आंसर दे रहा है कि नहीं। यहां तक बात समझ आई कि मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए आपको कहा गया कि सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू दिस, तो 2s कॉम्प्लीमेंट करना है। आपको अच्छी तरह मालूम होगा यहाँ तक कि 2s कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर को पहले क्या करते हैं, फर्स्ट यानी 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी इन्वर्ट करते हैं, उसमें पहले क्या करते हैं, एडिशन 1 करते हैं। आप डायरेक्टली अगर उन कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो क्या करो, सिंपली आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, और जब आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जहां भी नंबर 1 आ जाता है उसको एज इट इज लिखना है, उसके बाद वाले जो नंबर्स होंगे उनको आपने इन्वर्ट कर देना है। यहां पे मैंने क्या कहा था, 0 की जगह 0 आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर है 1, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, मगर इसके बाद जो डिजिट्स होंगे उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इन द केस अगर ये है हमारे पास, इस चीज को हमने 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये किस तरह से होगा, 1 1 0 0 0, इसके भी 0 आएगा, सेम आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब हमारे पास 1 आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया, तो ये 1 आ जाएगा, मगर उसके बाद के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 0 के 0 होंगे। अगर आप इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इसका आंसर आएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर होगी। तो ये सिंपली है, बाइनरी नंबर्स को आपने क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1s क्या करता है, सिंपली इन्वर्ट करता है ना। अब क्या कहते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू 2s कॉम्प्लीमेंट में। 2s कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, आप इसको या इसको कैसे 2s में करोगे, सबसे पहले इसका क्या करते हो, 1s कॉम्प्लीमेंट लेते हो, फिर प्लस एडिशन करते हो, ऐसा ही है ना। अभी तक तो समझ आ गए, इनको प्रैक्टिस करें। अगर समझ नहीं आता, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप में प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। थैंक यू।